पीछे चलो, 2-3 स्टेप से काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ते रहिए हल्का हल्का, बस यहाँ तक आ जाइए, मैं यहीं पे बैठ लेते हैं अपन। इसको सामने कर ये लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, तो आगे बढ़ा के किस मकसद के तहत आया राष्ट्रपति के साथ मुलाकात? मैं आज हिंदुस्तान के हुज्जाज इकराम की बेचैनी और उनकी तकलीफ लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हाजिर हुआ था। दरअसल हुआ यह है कि जब हज के सफ़र की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, हुज्जाज इकराम अपने सफ़र को आखिरी अंजाम तक और अल्लाह के घर के दीदार की आरज़ू लेकर तैयार बैठे हैं, तब अचानक 20% कोटा कम हो जाता है सऊदी सरकार की जानिब से। मैंने आज हिंदुस्तान के माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि अगर मुल्क में 20% हुज्जाज इकराम का सफ़र कटता है और कोटा कम होता है तो मुल्क में एक संजीदा और गंभीर हालात पैदा हो जाएंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हालात पैदा हो जाएंगे। इस हालत में ये किया जा सकता है कि वो कोटा जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स को दिया जाता है, जो लगभग 45,000 होता है, उस कोटे को फ़ौरन सरकारी कोटे में ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी से सफ़र पर जाने वाले लोग जो हैं वो किसी प्रोसीजर से नहीं गुज़रते हैं। और यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश से 35,000 हाजी जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सदर हज कमेटी के सदर माननीय आज़म खान साहब ने सबसे पहले इस फ़िक्र का इजहार किया था कि लोग ड्रा से हज़ारों लाखों लोगों में से कुछ लोगों को मौका मिलता है, ड्रा के ज़रिए सफ़र तय होता है पूरे मुल्क में, यूपी से, और उनको अगर हम रोकते हैं तो उनकी अक़ीदत को भी ठेस पहुँचेगी, उनके एहसास को भी ठेस पहुँचेगी और ये जुल्म भी होगा। इसलिए मैंने माननीय राष्ट्रपति जी से कहा कि प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स को दिया जाने वाला कोटा फ़िलहाल कम कर देना चाहिए और सरकारी कोटे को फुलफ़िल करना चाहिए। इसी के साथ हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक डिप्लोमेटिक पहल भी होनी चाहिए, क्योंकि मुआहदा जैसी मेरी जानकारी है सऊदी अरबिया की सरकार ने तोड़ा है, 20% कोटा उन्होंने कम किया है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे दोस्त मुल्क जो हैं हमारे साथ कम से कम इंसाफ करें। यही हम पासपोर्ट के मामले में कहते हैं कि इंटरनेशनल पासपोर्ट आयद करके बग़ैर पढ़े लिखे कमज़ोर मुसलमान जिन्हें जो तालीम से अभी दूर हैं उनको एक प्रोसीजर में उलझा दिया गया है। पहले हमें जो एक मजहबी वीज़ा मिलता था और हम लोग हज को जाते थे, और इस तरह का वीज़ा आज भी जारी है हुज्जाज इकराम के लिए कई मुल्कों में। तो ये हिंदुस्तान की सरकार की डिप्लोमेटिक कमज़ोरी है, उसको इस मामले में अलर्ट होना चाहिए। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इस बार जो ये फैसला लिया है वो मजबूरी की हालत में लिया है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोटा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, इस बार के लिए किया गया है। तो हमें भी इस बार के लिए प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स को
उनका कोटा काट के और वो लोग जो एक प्रोसीजर के तहत आ रहे हैं उन्हें देना चाहिए। प्राइवेट जो भी ट्रैवल एजेंट्स है वो भी तो एहतजाज जताएंगे, क्या नहीं, वो ऐसे ही खामोश बैठ जाएंगे? उनका इख्तियार नहीं है, उनका अपना कोई इख्तियार नहीं है। उनके ज़रिए जाने वाले लोग ज़्यादातर लोग दौलत के दम पे जाते हैं, और ये लोग जो एक एक रुपया करके जोड़ते हैं, लाखों लोगों में से हज़ारों लोगों को मौका मिलता है, इनको मौका दिया जाना चाहिए। सरकारी कोटे से जो लोग जा रहे हैं उनके साथ ये एक जुल्म है। प्राइवेट ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू।